जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आज यूपी लेखपाल का 31 जुलाई का पेपर है, जिसे आज हम सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे है, विलोम शब्द देखना है। सांझ का दोपहर, ये हो नहीं सकता। शुष्क का क्षुद्र, ये भी नहीं हो सकता। प्रसन्न का प्रफुल्ल, ये तो समानार्थी हो गया। इसमें होगा कृपण, मतलब कंजूस, और दाता दानी। तो इसका राइट आंसर है बी। जीवन पति का समानार्थी, उसका होगा यमराज। आगे देखते हैं। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, इसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा अतीन्द्रिय। अगला, इसमें हमें पुल्लिंग बताना है, तो इसका पुल्लिंग शब्द होगा विवाह। अगला देखते हैं, पंखा का बहुवचन क्या होगा। तो पंखे का जो बहुवचन बताना है, इसमें से एक में दिए हैं पंखे, पंखे, पंख, पंखे। तो इसका जो बहुवचन होगा वो होगा पंखे। किसी ने तो इसमें भी लगाए होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे है, दुशासन का संधि विग्रह होगा दुस प्लस शासन, दुस प्लस शासन, दुह प्लस शासन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी। इसमें शब्द की सही वर्तनी बतानी है। भाग्यमान, जबकि भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है। रामायण, रामायण होता है। लालायित, वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, लालायित। इन शब्दों में विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विस्मरण, उज्ज्वल, हितैषी, अधोगति। तो इसमें से जो सही है वो है विस्मरण भी सही है, हितैषी भी सही है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला देखते हैं। इसमें हमें शब्द स्त्रीलिंग का बताना नहीं है, इसमें देखना है कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें योजना, ये भी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। यामा, ये भी स्त्रीलिंग है। अब इसमें एक ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जो संबल है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, संबल। अगला देखते हैं 10 नंबर। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो कारक तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए अपादान से, है ना। तो हरि मोहन को, मोहन को, तो कर्ता ने कर्म को आया। तो इसका राइट आंसर जो होगा, क्योंकि मोहन को कह रहा है ना, हरि ने मोहन को, तो कर्म कारक होगा इसका। अब अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना है। तो इसका जो अनेकार्थी शब्द होगा, तो पहले में दिए हैं सूर्य, गुलाबी, ये हो नहीं सकता। दूसरे में दिए हैं प्रातःकालीन, सूर्य, सिंदूर। सी में दिए हैं सिंदूर, आँख। डी में दिए हैं सूर्य, नवीन। तो इसमें से जो सही आंसर है ये है प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर। आगे, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित है, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। तो आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, इसका जो राइट आंसर होगा, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। इसका राइट आंसर होगा अनेकों लोग। आगे इसमें 13 नंबर पे हमें
तत्सम बताना है। आंसू का अश्रु होगा, ये तो हो नहीं सकता। आशीष का आशीष होगा, ये भी नहीं होगा। आँख का अच्छ होगा, अच्छ, ये भी नहीं हो सकता। अक्षर का ये होगा। देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य बताना है हमको। तो उसे मृत्यु दंड की सजा हुई। ठीक। फिर है विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है। फिर तीसरा है यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। अगला है मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं। तो इसमें हमें सही बताना है। आइए देखते हैं। इसका तो एक ये होगा। तीसरा, यहाँ शुद्ध भैंस नहीं होती है, शुद्ध दूध होता है। और अगला है तीसरा, चौथा, उसे मृत्युदंड की सजा हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला और तीसरा होगा। आगे, खग जाने खग ही की भाषा। इसका सही अर्थ जो है वो होगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। इसमें हमको पढ़ के जवाब देना है। तो मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या कर बैठते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा सफलता असफलता की चिंता किए बिना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हमने संदर्भ में पढ़ा है तो संदर्भ के हिसाब से इसका आंसर देना पड़ता है। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मनीषियों ने असफलता को ही सफलता की कुंजी बताया है। भाई जब इंसान असफल होता रहेगा तो उसको उतना ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ता जाएगा कि किस कारण हम असफल हो रहे हैं। अगला है असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो सीधी सी बात है, असफल जो व्यक्ति होता है वो अनुभव जैसी संपत्ति को अर्जित करता है। अब इसमें दिए जीवन की सार्थकता किसमें है। हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, दूसरों से अपना काम निकालने में। सोते रहोगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कर्तव्य मार्ग पर चलने के बाद आनंद में। इसे दिए हैं कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करता, जो परिश्रम से जी चुराते हैं, जो नित्य व्यायाम नहीं करते, जो धन दौलत नहीं कमाते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, उन व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। चलो आगे देखते हैं। कब्र में पैर लटकाना, इसका मुहावरा क्या होगा। मृत्यु के समीप होना,
मृत्यु से कोसों दूर होना, कब्र के पास बैठना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है मृत्यु के समीप होना, मृत्यु के समीप होना। इसमें हमें 22 नंबर पे बताना है शलाका का तद्भव रूप क्या है। तो शलाका का जो तद्भव रूप होगा वो होगा शलाई। शलाई जानते हो, जो स्वेटर बुनने वाली होती है, शलाई। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? मोद, हर्ष, तनुज, आमोद, अचल, प्रमोद, शाल, उल्लास। पर्यायवाची का मतलब होता है दोनों ही वैसे ही मिलते जुलते शब्द हों जैसा कि पर्यायवाची में पूछा जाता है, दोनों अर्थ बराबर वैसा ही निकलना चाहिए। तो इसमें देखो मोद और हर्ष, यही इनमें भी आनंद ही होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए नंबर। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो अपना पराया द्वंद्व समास की परिभाषा है। अच्छा, इसमें हमें संधि विच्छेद बतानी है। पत्र धनालय, मरण धनासन्न, वीर धनंगना, यथा प्लस अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वीर प्लस अंगना। चलिए मैथ तो हम पढ़ाएंगे नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग कर, ईमेल अटैचमेंट खोलकर, ऑनलाइन खरीदारी से कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ईमेल अटैचमेंट खोलकर होगा। इसमें हमको सही मिलान करना है। तो देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो ये तो यहाँ मिल जाएगा रिहंद में। परीक्षा बान बेतवा में मिल जाएगा। जामनी बान तो हमने भी नहीं पढ़ा है, चलो इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? जिसका आंसर जो है वो है चीन। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को जिसने देश नायक कहा है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्वेश्चन है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा। तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है। इसमें बताना है 59 नंबर पे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो सबसे कम लोकसभा सीटें जो हैं वो हैं सिक्किम में। यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 1 है, तेलंगाना में 17 हैं, गोवा में शायद 2 हैं और उत्तराखंड में 5 हैं। EFT का पूर्ण रूप क्या होगा? इसमें हमको EFT का पूर्ण रूप बताना है। तो EFT का पूर्ण रूप जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। 61 नंबर है, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बाफिन द्वीप जो स्थित है वो स्थित है कनाडा में।
क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान जो लागू हुआ था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू कर दिया गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड लिथगो। अगला क्वेश्चन, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन शायद जहाँ तक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से। तो वैसे भी भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? 36 से 51 तक, 30 से 49 तक, 42 से 56 तक या 28 से 48 तक। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? दांडी से, सूरत से, साबरमती से, पवनार से। तो बहुत से लोगों ने तो इसका आंसर दांडी किया होगा, लेकिन जबकि ये गलत है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा साबरमती। क्वेश्चन नंबर 68, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड बेवेल के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। क्वेश्चन है, किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या सबसे अधिक है वो है थारू जनजाति की। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कुछ लोगों ने इसका राइट आंसर 9 भी माना है, कुछ लोगों ने 8 भी माना है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका 9 होना चाहिए, क्योंकि एक इसमें सेमी शासित प्रदेश भी मिला हुआ है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा, खनन। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 ही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, भोपाल। राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी को उत्तर प्रदेश के मंदिरों के रूप में ही जाना जाता है।
75 नंबर, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। तो आईटी शहर जो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है वो है लखनऊ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा वो बताना है। इसका राइट आंसर होगा सौमित्रा योजना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकत्रित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो ए पे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का, ये नहीं हो सकता है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का, ये भी नहीं हो सकता। युवा मामले और खेल मंत्रालय का, इसका कहीं से कोई संबंध नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या फिर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो कौन बनवाता है सड़कें वगैरह, सब ऑर्डर कौन पास करता है? पीएम। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? SGRY, NSAP, SAGY या मनरेगा? तो इसका राइट आंसर है NSAP। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और डी है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला देखते हैं 83 नंबर, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती हैं? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए PURA, NSAP, SAGY योजना, SGRY। तो इसका राइट आंसर जो है वो है SGRY। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? इसका राइट आंसर जो है वो है लखनऊ में। क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? तो देखना है 2010 में, 2015 में, 2020 में या फिर 2022 में। तो इसका राइट आंसर है 2020 में। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? ए उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, बी ई सुविधा, सी ई मित्र,
डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ए नंबर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? समग्र शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा की योजना है। UPRRDA, इसका फुल फॉर्म यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? 2003 में, 2007 में, 2011 में, 2017 में। तो इसका राइट आंसर है वो है 2003 में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संशोधित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उन्नयन करना था? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का, उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास एजेंसी का, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क एजेंसी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन फील्ड स्कूल, बी फार्मर फील्ड स्कूल, सी फिशरी फील्ड स्कूल, डी फ्रेश फील्ड स्कूल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी नंबर, फार्मर फील्ड स्कूल। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है उज्ज्वला योजना। क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई? यूपी मातृभूमि योजना, यूपी सहभागिता योजना, यूपी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये योजना चलाई गई है उसका नाम है यूपी मातृभूमि योजना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? ट्रेड योजना, स्फूर्ति योजना, उस्ताद योजना, या फिर PMEGP योजना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उस्ताद योजना। सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रेड योजना। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उस्ताद योजना।
आइए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो उस योजना का नाम जो है वो है उस्ताद योजना। अगला 96 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर का, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 30%। इसका राइट आंसर है 30। अगला 98 नंबर का क्वेश्चन, कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। तो उनको कितनी राशि प्रदान की जाती है? 30,000। क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को मुक्त में आने जाने की सुविधा, परिवहन मुक्त, दवाएं मुक्त, निदान मुक्त, रहना मुक्त आहार प्रदान करता है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं वो है JSSK जननी सुरक्षा कार्यक्रम, RVSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, DVHSNC ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। लास्ट का क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए नंबर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, सी युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, डी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।